अच्छा, तो चलिए इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। पता है, जैसे ही नवंबर दिसंबर आता है और थोड़ी ठंड बढ़ने लगती है, एक सवाल सबके दिमाग में आता है ना? ये लाइन, ये सवाल मीम्स में, दोस्तों से बातचीत में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। अरे हो सकता है मन में भी आया हो। भाई जब कड़ाके की ठंड पड़ रही हो तो ग्लोबल वार्मिंग की बात थोड़ी अजीब सी तो लगती है, सही कहा ना? लेकिन असलियत जो है वो इन मीम्स से कहीं ज्यादा गहरी है। और देखिए, इस पूरी पहेली को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो है मौसम और जलवायु, मतलब वेदर और क्लाइमेट के बीच का फर्क समझना। मौसम क्या है? आज कैसा दिन है, आज धूप है या बारिश, बस एक स्नैपशॉट। लेकिन क्लाइमेट, वो तो पूरी की पूरी फोटो एल्बम है, मतलब 30 साल 50 साल का पूरा लेखा जोखा, एक लंबा ट्रेंड। तो फिर एक दो दिन की ठंड पर अटकने के बजाय क्यों ना हम उस पूरी फोटो एल्बम पर नजर डालें। चलिए देखते हैं कि असली कहानी क्या है। तो ये देखिए, ये है सबसे जरूरी बात। डेटा क्या कहता है? डेटा साफ साफ बताता है कि कुछ ठंडे दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 100 सालों में भारत का औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अब सुनने में ये नंबर छोटा लग सकता है ना? पर सोचिए, ये पूरी पृथ्वी का औसत है। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और पता है क्या, ये ट्रेंड रुक नहीं रहा, बल्कि तेज हो रहा है। साल 2024 को भारत का अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया। मतलब ये जो तापमान बढ़ने की रफ्तार है ना, वो और तेज होती जा रही है। तो मतलब ये है कि जब 10-15 दिन की ठंड पर मजेदार मीम्स बन रहे होते हैं, तो हम असल में साल के बाकी 350 दिनों की सच्चाई से मुंह फेर रहे होते हैं। और उन बाकी दिनों की कहानी, वो बिल्कुल अलग है। क्लाइमेट चेंज का असली चेहरा वो 2-4 ठंडे दिन नहीं है। उसका असली चेहरा है बेमौसम की बारिश, जो किसानों की पूरी फसल बर्बाद कर देती है। वो जानलेवा गर्मी है जब राजस्थान में पारा 48 डिग्री पर चला जाता है। वो केरला जैसी भयानक बाढ़ है। और वो हमारे हिमालय के ग्लेशियर हैं जो दिन ब दिन तेजी से पिघल रहे हैं। ये हैं क्लाइमेट चेंज के असली लक्षण। तो एक बात साफ समझनी होगी, क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ गर्मी बढ़ना नहीं है। नहीं, इसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक लक्षण है मौसम का पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हो जाना। मतलब कुछ भी तय नहीं है। किसान को नहीं पता कि बीज कब बोना है, और हमें घर से निकलते वक्त ये नहीं पता कि छाता लेकर निकले या सनस्क्रीन लगाकर। सब कुछ गड़बड़ हो गया है। और प्लीज ये मत सोचिए कि ये कोई भविष्य की समस्या है। ये कोई दूर देश की कहानी नहीं है। ये यहीं हो रहा है, अभी हो रहा है, हमारे आसपास, हमारे शहरों में। तो ये सब सुनने और जानने के बाद जाहिर है मन में एक ही सवाल उठता है कि अब किया क्या जाए? क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? देखिए, एक बात तो साफ है, अब इस पर बहस करने का टाइम खत्म हो चुका है कि प्रॉब्लम है भी या नहीं। सारे सबूत हमारे सामने हैं। अब वक्त है सिर्फ और सिर्फ एक्शन का। और जब मैं एक्शन की बात कर रही हूं, तो इसका मतलब कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है। हम सब अपने लेवल पर छोटे छोटे बहुत ही आसान कदम उठा सकते हैं। जैसे एसी और हीटर का इस्तेमाल थोड़ा कम करना, पास में कहीं जाना हो तो गाड़ी निकालने की बजाय पैदल चले जाना, अरे एक पेड़ ही लगा देना, पानी और बिजली बचाना। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और असल में इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है। बाहर मौसम ठंडा हो या गर्म, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही अकेला सोल्यूशन है। तो बस अगली बार जब दिल्ली में या कहीं भी कड़ाके की ठंड पड़े, तो मीम शेयर करने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और खुद से पूछिएगा, इस बड़े बदलाव के लिए आज, अभी अपनी तरफ से वो कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है।